हाल ही में मैट रीव्स की द बैटमैन मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि हर किसी को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और इसी वजह से मैं इस मूवी का रिव्यू आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ। तो यार पहले तो इस चीज के लिए सॉरी 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 तो उसके बदले मैं आप लोग के लिए बैटमैन वर्सेस आयरन मैन की ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं हूँ मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की। और उन पांचों ही लोगों के नाम है आकाश मंडल, मिथिलेश यादव, भद्र प्रकाश, गोपाल मठपाल और किल नेशन। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरन मैन और बैटमैन एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं। जैसे कि दोनों ही कैरेक्टर्स के पेरेंट्स का मर्डर किया गया था और दोनों ही काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब इन सारी चीजों की वजह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स का काफी ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है। तो चलिए हम भी एक एक करके कंपैरिजन करते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। राउंड 1 स्ट्रेंथ। तो अगर बैटमैन की स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटमैन ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पीक ह्यूमन लेवल की बन चुकी है। अब आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इस वाले सीन को ही ले लीजिए जहाँ पे ब्रूस वेन इतने हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहा है। अब इससे ये तो क्लियर होता है कि ब्रूस वेन की बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और जब ब्रूस वेन बैटमैन का सूट पहन लेता है यानी कि जब वो बैटमैन होता है तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की ये फाइट तो याद होगी जहाँ पे बैटमैन सुपरमैन को एक ऐसा पंच मारता है जिससे सुपरमैन सीधे ही जमीन पे लेट जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि बैटमैन के इस पंच पे कितनी ज्यादा पावर होगी। हाँ भले ही इस टाइम पे सुपरमैन काफी ज्यादा वीक था लेकिन फिर भी एक इंसान को एक ही पंच पे जमीन में गिराने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। लेकिन क्या बैटमैन की ये स्ट्रेंथ हमारे आयरन मैन को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? अब ये जानने के लिए तो हमें सबसे पहले आयरन मैन की स्ट्रेंथ को जानना होगा। तो टोनी स्टार्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो टोनी स्टार्क अपने सूट्स के बिना एक नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ रखता है। यानी अगर टोनी स्टार्क ब्रूस वेन से बिना सूट्स के फाइट करने जाएगा तो ब्रूस वेन उसे काफी इजीली डिफीट कर देगा। लेकिन जब टोनी स्टार्क आयरन मैन का सूट पहन लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंच जाती है ये तो हम सभी लोगों ने देखा है। जहां उसने अपनी स्ट्रेंथ से एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स तक से फाइट करी है, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, अल्ट्रॉन, हल्क और थेनोस जैसे कैरेक्टर्स तक के नाम आते हैं। जहां आयरन मैन ही एक ऐसा एवेंजर था जिसने थेनोस के फेस में से खून की बूंद निकाल दी थी। इसके अलावा भी आयरन मैन बैटमैन से स्पीड के मामले में काफी ज्यादा आगे है। तो अगर इस राउंड के विनर को चुना जाए तो मेरे लिए इस राउंड का विनर बनता है आयरन मैन। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि बैटमैन ने तो सुपरमैन तक को डिफीट किया है। तो इस चीज का आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि बैटमैन ने अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू सुपरमैन को डिफीट किया था। तो अब जब इंटेलिजेंस की बात निकली है तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को इंटेलिजेंस के मामले में भी कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन की इंटेलिजेंस के बारे में। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एमसीयू के मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन्स में से एक माना जाता है। टोनी स्टार्क इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू अपने सारे सूट्स तो बनाए ही और साथ ही साथ अपना एक न्यू एलिमेंट भी डिस्कवर कर लिया। और इसके साथ साथ उसने अल्ट्रॉन और विजन जैसे कैरेक्टर तक को क्रिएट किया। पर ये चीजें यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपने सूट्स के लिए नैनोटेक टेक्नोलॉजी को भी क्रिएट किया था। और इसके बाद तो उसने एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल जीपीएस को भी क्रिएट कर लिया था। और टाइम जीपीएस के साथ साथ उसने नैनोटेक टेक्नोलॉजी का गाउंटलेट भी बना लिया था। तो ये सारे फीट्स बताते हैं कि हमारा टोनी स्टार्क कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रूस वेन इंटेलिजेंस के मामले में पीछे हो, क्योंकि बैटमैन डीसी यूनिवर्स के वर्ल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डिटेक्टिव में से एक माना जाता है। यानी कि बैटमैन डीसी यूनिवर्स का शेरलॉक होम्स या फिर कहे जेम्स बॉन्ड है। इसके अलावा बैटमैन को पूरे वर्ल्ड की 8 लैंग्वेजेस आती हैं और इन सारी लैंग्वेजेस को वो काफी अच्छे तरीके से बोल पाता है। इसी के साथ ही ब्रूस वेन के पास क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी डिग्री है। भाई ऐसे ही नहीं उसे वर्ल्ड का मोस्ट इंटेलिजेंट डिटेक्टिव कहा जाता है। खैर इसके अलावा बैटमैन ने सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस क्रिप्टोनाइट को ही क्रिएट कर लिया था और जिसका यूज करके उसने सुपरमैन को डिफीट भी कर दिया। इसके अलावा बैटमैन के पास उसके काफी एडवांस गैजेट्स भी हैं और इन गैजेट्स का यूज वो फाइट के दौरान काफी अच्छे से करता है। तो यार इतना कुछ जान के अब इस राउंड का विनर चुनना और भी ज्यादा हार्ड हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से इस राउंड का विनर बैटमैन बन सकता है क्योंकि उसका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई है। तो अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो इस राउंड का विनर चुनने में हम लोग को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आयरन मैन के सूट्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगर हम अभी तक मूवीज में दिखाए गए सारे बैटमैन के सूट्स की बात करें तो इन सारे सूट्स में से कोई भी ऐसा सूट नहीं है जो कि आयरन मैन के सूट्स की ड्यूरेबिलिटी के आसपास भी हो। अब इसी वजह से इस राउंड का विनर मैं सीधे सीधे चुनता हूँ आयरन मैन को। तो अब हमारा जो फाइनल राउंड है वो है फाइटिंग स्किल्स का। एमसीयू में टोनी स्टार्क ने जितनी भी फाइट लड़ी है उन सारी फाइट्स में उसने अपने सूट्स का यूज किया है।
जिसकी वजह से हम उसकी फाइटिंग स्किल्स को उतनी अच्छे तरीके से नहीं देख पाए हैं। लेकिन आयरन मैन 2 मूवी के इस वाले सीन से हमें ये पता चलता है कि उसे बॉक्सिंग की भी नॉलेज है और साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स भी आता है। लेकिन ये फाइटिंग स्किल्स हमारे बैटमैन के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन को 127 टाइप्स के मार्शल आर्ट्स की फॉर्म आती है, जहां बैटमैन कराटे, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, जूडो और कुंफू में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसी वजह से इस मैच का विनर सीधे सीधे हमारा बैटमैन बनता है। तो इन सारे राउंड्स के रिजल्ट को देखा जाए तो अभी तक तो ये दोनों ही कैरेक्टर बराबर की पोजीशन में। अब अगर फाइनल फाइट की बात करें तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में अगर फाइट होती है तो इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस आयरन मैन के हैं, क्योंकि आयरन मैन के सूट्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा आयरन मैन हवा में रहते हुए भी बैटमैन के ऊपर अटैक्स कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन के सूट्स में बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं, जिसकी वजह से उसे बैटमैन के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब भले ही बैटमैन के पास बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स हो, लेकिन आयरन मैन के सूट का एआई बैटमैन के सारे फाइटिंग स्किल्स को एनालाइज कर सकता है, जैसा आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट किया था। हाँ, अगर बैटमैन को प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो उस मैच का विनर हमारा बैटमैन बन सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों के बीच में आयरन मैन ही जीतेगा। खैर, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन था। अब आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोगों को शक्तिमान वर्सेस जस्टिस लीग की फाइट देखनी है तो ऊपर की वीडियो में क्लिक करें, या फिर स्पाइडरमैन वर्सेस आयरन मैन की वीडियो को देखने के लिए नीचे की वीडियो में क्लिक करें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।